देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी तबाही आई, कई दुकानें वही। भारी बारिश की वजह से तमसा नदी पूरे उफान पर। देहरादून में बादल फटने के बाद कई घरों को हुआ भारी नुकसान, घरों में घुसा मलबा। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा, बादल फटने से होटल रेस्टोरेंट को भारी नुकसान पहुंचा, 2 लोगों के लापता होने की है खबर। देहरादून में कल रात भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, टपकेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हुआ। देहरादून के टपकेश्वर में तमसा नदी ने दिखाया अपना रौद्र रूप, लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। उत्तराखंड में देहरादून में भारी बारिश से बड़ी परेशानी, केसरवाला इलाके में भरा पानी। राजस्थान के उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति सुनीता मिश्रा ने औरंगजेब की तारीफ की, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कुलपति को बर्खास्त करने की मांग की। राजस्थान के कोटा में समुदाय विशेष के व्यक्ति ने की लड़की और उसके पिता से मारपीट, हिंदू संगठनों ने किया विरोध। मध्य प्रदेश के सीहोर में ईसाई धर्मांतरण के आरोपी जब्बार खान के अवैध 2 मंजिला मकान पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पुलिस ने की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में बेकाबू ट्रक ने राहगीरों को रौंदा, हादसे में 2 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल, गुस्साई भीड़ ने ट्रक में लगाई आग। देहरादून में कुदरत के कहर से सहमे हैं लोग, लोगों के घरों को पहुंचा भारी नुकसान, बादल फटने के बाद घरों में पहुंच गया है मलबा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश का कहर, धर्मपुर में बस स्टैंड डूबा, होटल दुकान सब क्षतिग्रस्त। हिमाचल की मंडी में बारिश से भारी नुकसान की खबर, सरकाघाट और धर्मपुर में वाहनों दुकानों को हुआ है नुकसान, सड़क भी टूटी। मंडी के धर्मपुर बस स्टैंड और बाजार में नुकसान, बस स्टैंड में भरा मलबा। बिहार के बोचहां से आरजेडी विधायक अमर पासवान पर केस दर्ज, जेडीयू की महिला नेता ने जमीन हड़पने का लगाया है आरोप। बिहार चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौ भक्त मोर्चा के बैनर तले सभी सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग की। बिहार के पूर्णिया में पीएम मोदी ने 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात दी, बिहार के चौथे एयरपोर्ट पूर्णिया एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। दिल्ली में पार्किंग विवाद को लेकर हुई मारपीट, 6 लोगों को लगी चोट, एफआईआर दर्ज। पूर्णिया में पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला, कहा कांग्रेस और आरजेडी से बिहार की पहचान को खतरा, साथ ही बोले बिहार से घुसपैठियों को बाहर भेज देंगे। पलवल में तेज रफ्तार कार का कहर, नशे में धुत हेड कांस्टेबल ने 3 बच्चों को रौंदा, 2 की मौत, 1 बच्चे की हालत गंभीर। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पीएम मोदी के बिहार दौरे की तारीफ की, कहा मोदी जी ने सीमांचल का दिल जीत लिया, पीएम की रैली से विपक्ष धाराशायी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान, कहा मैंने पूर्णिया को हवाई और रेलवे मार्ग से जोड़ने का संकल्प लिया था, जिसे पूरा कर दिया है। पीड़ित यूट्यूबर से मिले तेजस्वी यादव ने यूट्यूबर के साथ जीवेश मिश्रा और उसके समर्थकों पर केस करवाया दर्ज, जीवेश मिश्रा पर यूट्यूबर के साथ मारपीट करने का है आरोप। दरभंगा में तेजस्वी यादव को कुछ लोगों ने दिखाए काले झंडे, यूट्यूबर के साथ थाने में केस लिखवाने के बाद तेजस्वी यादव का किया विरोध। आरजेडी की बिहार अधिकार यात्रा आज से जहानाबाद से होगी शुरू, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे यात्रा की शुरुआत, 20 सितंबर को वैशाली में होगा इसका समापन। 15 अक्टूबर तक चलेगा कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान, कांग्रेस ने 20 करोड़ हस्ताक्षर का रखा लक्ष्य, वोट चोरी का आरोप लगाया। उत्तराखंड के देहरादून हरिद्वार हाईवे पर पुल हुआ तबाह, भारी बारिश की वजह से पुल को पहुंचा है भारी नुकसान। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू, एसडीआरएफ की टीम ने सभी को सुरक्षित पहुंचाया, बीती रात हुई भारी बारिश के बाद से चंद्रभागा नदी उफान पर। देहरादून में बादल फटने के बाद उफान पर है नदी, सहस्त्रधारा में बादल फटने के बाद नदी का बढ़ गया है जलस्तर। देहरादून में बादल फटने के बाद जीवन अस्त व्यस्त, जगह जगह सड़क पर दिखा मलबा, उफान पर नदी नाले। देहरादून में बादल फटने से सड़कों को पहुंचा है भारी नुकसान, जगह जगह टूटे रोड, आने जाने वाले लोगों को हो रही है परेशानी। आगरा में मामा ने भांजे की हत्या की, भांजे पर मामा की बेटी का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप, 20 महीने के बाद पुलिस ने आरोपी मामा को किया गिरफ्तार। दरभंगा में तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के नेताओं पर एफआईआर हुई दर्ज, एक महिला ने माई बहन योजना का फॉर्म भरने के लिए ठगी का लगाया है आरोप। लखनऊ के जंगल में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ में आरोपी वसीम गिरफ्तार। जम्मू में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने एक शख्स के साथ मारपीट की, पुंछ नेशनल हाईवे पर नाका पॉइंट की यह घटना। एशिया कप में आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच होगा मैच रात 8 बजे से अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में होगा, अफगानिस्तान जीत के साथ सुपर 4 में पहुंच जाएगा। 60 करोड़ धोखाधड़ी केस में राजकुंद्रा शिल्पा शेट्टी के बयान दर्ज, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बयान किए दर्ज, अगले हफ्ते हो सकती है पूछताछ। मध्य प्रदेश के इंदौर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 9 लोग घायल, एक ट्रक ने कई लोगों को रौंदा। नेपाल की जेल से भागे 6 कैदियों को एसएसबी जवानों ने पकड़ा, चेकिंग के दौरान एसएसबी ने की बड़ी कार्रवाई। नेपाल के अंतरिम कैबिनेट का विस्तार, काठमांडू में 3 नए मंत्रियों ने ली शपथ।
कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का विवादास्पद बयान आया सामने। कहा, हिंदू समाज में असमानता के कारण लोग धर्म बदलते हैं। बीजेपी बोली राहुल गांधी को खुश करने के लिए दिया ऐसा बयान। देवरिया में अवैध धर्मांतरण और यौन शोषण का आरोपी उस्मान गनी गिरफ्तार। लखनऊ से देवरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक महिला पर 6 बच्चों को धर्मांतरण के लिए चर्च ले जाकर प्रार्थना कराने का है आरोप। हिंदू जागरण समिति ने जाहिर किया विरोध। गुजरात के जामनगर में वनतारा को सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने दी क्लीन चिट। वनतारा में जीवों के रखरखाव से अथॉरिटी संतुष्ट। एसआईटी की टीम के मुताबिक वनतारा में कोई भी तोड़ा कानून नहीं गया। शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ ईडी ने दायर की 7000 पन्नों की चार्जशीट। 2161 करोड़ के शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की हुई है गिरफ्तारी। यूपी के इटावा में डिप्टी रेंजर पर हमले के मुख्य आरोपी ने पुलिस में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। मौके से एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा। मुठभेड़ में अवैध हथियार और कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के महोबा में तालाब में जहरीला केमिकल डालने से हजारों मछलियां मर गई। ठेकेदार को हुआ लाखों रुपए का नुकसान। पीड़ित परिवार ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। यूपी के अमरोहा में दबंगों ने ढाबे पर खाना खा के आए युवक को पीटा। आरोपियों ने युवक के अपहरण का भी किया प्रयास। पीड़ित ने एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के भदोही में जमीन बेचने से नाराज बेटे ने अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। यूपी के सिद्धार्थनगर में ग्रामीणों ने एक युवक की पोल से बांधकर जमकर पिटाई की। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के आगरा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने को लेकर 2 महिलाओं के बीच विवाद के बाद हो गई मारपीट। एक महिला ने परिवार के साथ मिलकर दूसरी महिला को पीटा। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। यूपी के बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके पिता जगदीश पाटनी से बात कर सुरक्षा का दिया भरोसा। सीएम योगी ने कहा, पूरा प्रदेश आपके साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर दिया अंतरिम फैसला। कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर को रद्द करने 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त को हटा दिया। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई नाराजगी। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बयान। कहा, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही पूरे अधिनियम पर अंतिम फैसला दे। राहुल गांधी ने गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। ट्रैक्टर पर बैठकर प्रभावित इलाकों में पहुंचे राहुल गांधी। बाढ़ पीड़ितों को मदद का दिया भरोसा। हरियाणा के पलवल में तेज रफ्तार कार ने स्कूल से लौट रहे 3 बच्चों को कुचला। 2 की मौके पर ही मौत हुई। एक गंभीर रूप से जख्मी आरोपी कार चालक की पुलिसकर्मी के रूप में हुई पहचान। यूपी के मेरठ में पति पत्नी के बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी ने बीच सड़क पर पति को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुई लैंडस्लाइड। सड़क पर आया पूरा मलबा। आवाजाही पर असर नहीं। देहरादून में बादल फटने के बाद एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा और राहत बचाव का काम जारी। देहरादून में बाढ़ बारिश का है कहर। सड़कों पर दिखा सैलाब। पानी में फंस गई गाड़ियां। देहरादून में आसमानी आफत का कहर। देहरादून को माल देवता से जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से गायब। यातायात पर असर। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बारिश और बादल फटने से हुई भारी तबाही। बस स्टैंड में गाड़ियां पानी में डूबी। कई गाड़ी बह गई। दिल्ली एनसीआर में डेंगू की स्थिति को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तैयारियों की समीक्षा की। डेंगू से बचाव को लेकर राज्यों को कई निर्देश दिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य का विवादास्पद बयान। कहा, इस्लाम में महिलाएं यूज एंड थ्रो की तरह बच्चा होने के बाद 3 बार तलाक कहकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर एसपी नेता एसटी हसन ने दी प्रतिक्रिया। कहा, हमारा विभाजन सिर्फ एक राजनीतिक विभाजन। बिहार के मोतिहारी में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर हुआ बवाल। हिंदू धर्म के खिलाफ की आपत्तिजनक पोस्ट। हिंदू संगठन ने किया प्रदर्शन। बिहार के मुंगेर में पुलिस और लोगों के बीच हुई नोकझोंक। जुआरियों को पकड़ने गई पुलिस की टीम। परिजन और लड़कों के बीच हुई नोकझोंक। तेजस्वी यादव एक गाना जारी कर नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। एक्स पर लिखा, बिहार की जनता मोदी नीति से तंग आ चुकी है। एक स्वर में कह रही है, अब हमको माफ करो। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चलती बाइक पर इश्क फरमाते दिखा कपल। जान की परवाह किए बिना खुलेआम किया रोमांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पारिवारिक कलह से परेशान युवती ने मोबाइल टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पुलिस ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा। यूपी के मुरादाबाद में अपने साथियों के साथ ससुराल पहुंची बहू ने कई राउंड फायरिंग कर फैलाई दहशत। घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गौशाला में तेंदुए के घुसने से दहशत का है माहौल। सीसीटीवी में कैद हुई तेंदुए की तस्वीर। वन विभाग ने मौके का निरीक्षण कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जम्मू पूंछ नेशनल हाईवे स्थित टांडा नाका पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस ने यात्री कार चालक की बेरहमी से पिटाई की। कार चालक की पिटाई से स्थानीय लोगों में आक्रोश। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
असम के नागांव में भूकंप के दौरान अस्पताल में नवजात बच्चों को सुरक्षित करने का नर्सों का वीडियो हुआ है सोशल मीडिया पर वायरल। मौके पर मची अफरा तफरी। गुजरात के सूरत में निजी अस्पताल में डॉक्टर पर मरीज के परिजनों ने किया हमला। डॉक्टर के चेंबर में घुसकर परिजनों ने की मारपीट। जम्मू कश्मीर के पुंछ के कलाबन गांव में भारी बारिश के बाद जमीन धंसने से हालात बिगड़े। कई घरों में दरारें आई। 400 लोगों को सुरक्षित जगह पर किया गया शिफ्ट। यूपी के मऊ में बदमाशों ने घर के बरामदे में सो रहे युवक पर की फायरिंग। बाल बाल बची युवक की जान। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद। इसी पहुंचा नौसेना का जंगी जहाज INS कदमत। यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच सामरिक और दोस्ताना संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना। खास होगी MiG-21 की विदाई। वायुसेना ने की तैयारी। MiG-21 विमान को 26 सितंबर को चंडीगढ़ में विदाई दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गुलदार की मौजूदगी से ग्रामीण है खौफजदा। घर के बाहर चहलकदमी करते हुए दिखाई दिया गुलदार। राजस्थान के बाड़मेर में आवारा सांड का आतंक। सांड ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बदमाशों ने शराब के ठेके और ठेकेदार के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भारी बारिश के चलते बढ़ा नदी नालों का जलस्तर। रेत निकालने गई ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बहे। बाल बाल बची चालक की जान। उत्तर प्रदेश और बिहार में मूसलाधार बारिश का अलर्ट किया गया जारी। राजस्थान मध्य प्रदेश में भी मौसम खराब रहने की है संभावना। महाराष्ट्र के बीच में भारी बारिश के कहर से लोगों की बड़ी मुश्किलें। प्रशासन ने बाढ़ में फंसे 17 लोगों को इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। हिमाचल के ठियोग में नदी में गिरी एक अनियंत्रित ट्रक। बड़ा हादसा टला। मणिपुर के इम्फाल इरुल नदी का कहर। बाढ़ की वजह से 4000 से ज्यादा घर डूबे। पानी के तेज बहाव में एक बुजुर्ग बहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक। सेवा पखवाड़े की तैयारियों पर भी हुई चर्चा। 18 सितंबर को बिहार के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ ने 3 अलग अलग ऑपरेशन में 4 अपराधियों के साथ पिस्तौल, हेरोइन और ड्रोन के साथ किया है गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 8 लाख की इनामी महिला नक्सली ने किया सरेंडर। एसपी ने कहा नक्सलियों के संगठन की रीढ़ टूटी। झारखंड के हजारीबाग में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में मारे गए 3 नक्सली। एक नक्सली पर 1 करोड़ का था इनाम घोषित। AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। दिल्ली के भजनपुरा में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। आपसी विवाद में नजदीकी ने मारा चाकू। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियंस में दमखम दिखाने के बाद भारत लौटी महिला बॉक्सर। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 की स्वर्ण पदक विजेता जैस्मिन ने जताई खुशी। कहा वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा। एशिया कप के मैच में भारत से बुरी तरह मैच हारने के बाद बौखला चुका है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने मैच रेफरी को हटाने की मांग को लेकर टूर्नामेंट बायकॉट की धमकी दी। मेक्सिको सिटी में सड़क हादसा। सोडा सप्लाई करने वाला ट्रक अचानक बने सिंक होल में धंसा। इजरायल का गजा सिटी पर हमले का नया वीडियो आया सामने। इजरायली रक्षा बलों का है दावा गजा में इस्लामिक जिहाद के 21 बड़े आतंकी को मार गिराया। सैकड़ों दहशतगर्द 6 महीनों में कर दिए गए ढेर। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड समझौते पर चर्चा आज से शुरू। यूएस के चीफ नेगोशिएटर ब्रैंडन लिंच और उनकी टीम पूरे दिन इंडिया यूएस ट्रेड को लेकर करेगी चर्चा।